स्टूडेंट्स, पीडी पोदार स्कूल के एजुकेशनल ग्रुप पे आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। सैटरडे क्लास में हमने पढ़ा था कि एकाधिकेन पूर्वेण, निखिलम विधि, एक न्यूनेन पूर्वेण और सूत्र ऊर्ध्वतिर्यकघाम विधि को कैसे हल किया जाता है इसको थोड़ा सा समझा था। और आज मैं बुक के ही कुछ क्वेश्चन यहाँ पे लेके आया हूँ जिनको हम इन्हीं विधियों से सॉल्व करेंगे। आज कुछ नया नहीं पढ़ रहे, इन्हीं 4 गुणा के मेथड को अपन थोड़ा सा और अच्छे से अभ्यास करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसके अंदर पहला जो मेथड है वो है एकाधिकेन पूर्वेण। आपने इनको ढंग से समझ लिया होगा, आज का समय हो रहा है आपके पास। आज फिर इन प्रश्नों को ढंग से तैयार करेंगे, अभ्यास करेंगे इनका, क्योंकि मेन उद्देश्य ये है इसका कि इन प्रश्नों के अभ्यास से आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन से नियम के द्वारा किसी क्वेश्चन को जल्दी से गुणा करके हल किया जा सकता है। वही नियम आपको इन प्रश्नों में अप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन एकाधिकेन पूर्वेण से पहला क्वेश्चन लेते हैं, इनको कैसे हल किया जाएगा। 31 सही 1/6 गुणा 31 सही 5/6। आपको ये बताया हुआ है कि इनमें आपको ये देखना है कि समान निखिलम अंक कौन से हैं। तो यहाँ हो गए समान निखिलम अंक। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो प्रश्न दिया हुआ है इसमें ये भिन्न जो है 1/6 और 5/6 ये अलग है, और 31 और 31 ये दोनों है वो समान अंक है। तो समान निखिलम अंक तो हो जाएंगे आपके पास 31। और जो अन्य भिन्न है या अन्य अंक हैं, अन्य भिन्न जो अलग भिन्न है वो कौन कौन सी है, 1/6 है और 5/6 है। इन दोनों का योग मैंने बताया था पिछली क्लास में कि इन दोनों का योग है वो इकाई आना चाहिए। तो यहाँ इसका लघुत्तम आ जाता है 6, तो ये हो जाएगा 1 + 5 बराबर 6/6 बराबर 1। तो इनका जो योग है वो आ गया 1। अब इसको अपन हल करते हैं एकाधिकेन पूर्वेण सूत्र से। तो यहाँ लिखेंगे एकाधिकेन पूर्वेण सूत्र से। अब इनको ऐसे हल करना है। अब एकाधिकेन पूर्वेण सूत्र कैसे लगाना है, तो आपको बताया हुआ था कि जो समान निखिलम अंक है, यहाँ भी 31 है, यहाँ भी 31 है, तो एक 31 को तो हम लिखेंगे एज इट इज, और दूसरे 31 में हम एक बढ़ाकर लिखेंगे, एकाधिक करके लिखेंगे। फिर लगाएंगे ओब्लिक, और जो अन्य भिन्न है उनका करेंगे आपस में गुणा। ये लो, अब ये हो गया 31 गुणा 32, और यहाँ पे ये हो गया 5/36। 1 को 5 से इंटू किया 5 हो गया, और 6 को 6 से इंटू किया 36 हो गया। अब देखो 31 को 32 से गुणा करना है। 31 को 32 से गुणा कर लो, कितने आते हैं, 31 दूनी 62 और 1 3 93। ये हो गया 2 9 और 9 992 हो गए। फिर से चेक कर लेंगे, 2 6 3 9। ठीक है, अब ये हो गए 992 5/36। ठीक, ओब्लिक हटा दो, ओब्लिक हटाएंगे तो इसके आंसर आ जाएंगे 992 सही 5/36, और ये हो जाएंगे आपके फाइनल आंसर। तो ये हो गया एकाधिकेन पूर्वेण से कैसे हल करना है। तो एग्जाम में जब सवाल आता है तो उसको इस प्रकार से आपको सॉल्व करना है। इसी के बाद में इसी का नेक्स्ट दूसरा, जिसमें पूरे मान दे रखे हैं आपको, पूर्णांकों के रूप में दे रखे हैं, भिन्न मिश्र भिन्न के रूप में नहीं है। इसका सेकंड मेथड 103 गुणा 197। अब आप यहाँ पे देखें कि समान निखिलम अंक कौन से हैं, समान निखिलम अंक आप देख पा रहे हैं कि 103 और 197 में समान निखिलम अंक है 1, और अन्य जो अंक है, अन्य अंक का योग है वो क्या आना चाहिए, आधार आना चाहिए। तो 03 + 97 कितना आता है, 100 आता है। ये हो गया आपका आधार। अब इसको हल करना है तो वैसे ही नियम लगाना है, एकाधिकेन पूर्वेण सूत्र से। ठीक है, सूत्र लगाओ, समान निखिलम अंक को एक को तो एज इट इज, दूसरे में +1 करेंगे, एकाधिक करेंगे, फिर ओब्लिक लगाएंगे, और फिर अन्य जो अंक है उनका आपस में करेंगे गुणा। फिर देखो ये हो जाएगा 1 गुणा, कोष्टक को पहले हल करेंगे तो 1 + 1 2 हो गया। फिर 03 को 97 से इंटू करो, तो चाहे 97 को 3 से कर लो या 3 को 97 से, एक ही बात है। 7 21 हासिल की 2, फिर 9 27 और 2
229, कितने आए 291। आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पे 2 अंक है, यहाँ पे 2 अंक है, इन दोनों को गुणा करें तो हमारे पास जो आंसर है वो 4 अंकों में आना चाहिए। यहाँ कितने अंकों में आ रहा है, 3 अंकों में आ रहा है, 291। तो सबसे स्टार्टिंग में यहाँ पे हम 0 लगा देंगे, तो अब देखेंगे ये 4 अंक बन गए। अब इसको इंटू करो, 2/0 291, 0 ऑब्लिक को हटा दो तो 20,291, ये हो जाएंगे आपके फाइनल आंसर। ठीक है, तो एकाधिक पूर्वेण के लिए इन्हीं 2 प्रकार से सवाल पूछे जाते हैं, दोनों को हमने हल कर लिया। तो अब आप अन्य प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं उनको आपको सोल्व करना है। इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं सेकंड मेथड, निखिलम विधि। इसी प्रकार से आपको एग्जाम में करना है जैसे मैं अभी बता रहा हूं। दूसरी विधि जिसका नाम है निखिलम विधि, इनके लिए आपको कल सूत्र बताए थे। इसमें पहला सूत्र, जब विचलन किससे हो, आधार से। देखो जब विचलन होता है आधार से, उस स्थिति में इसका सूत्र होता है संख्या प्लस विचलन ओब्लिक विचलन का स्क्वायर। देखो संख्या जो है उसको इंग्लिश में कहते हैं नंबर, ध्यान देना, और विचलन है उसको इंग्लिश में कहते हैं डेविएशन। ये लो, अब संख्या का पहला लेटर क्या है, एन, और विचलन का क्या है, डी। तो आप इसको शॉर्ट में भी याद कर सकते हैं कि एन प्लस डी ओब्लिक डी स्क्वायर, बस ऐसे याद कर लो, एन प्लस डी ओब्लिक डी स्क्वायर। ठीक, ये तो हो गया विचलन जब आधार से हो। और दूसरा इसमें आता है जब विचलन किससे हो, उपाधार से। उस स्थिति में सूत्र क्या होता है, संख्या प्लस विचलन ओब्लिक विचलन का स्क्वायर। और ये संख्या प्लस विचलन जो है ये बाहर उपाधार अंक से भी गुणा होगा। ठीक है, ये 2 सूत्र आपको कल बताए थे। अब आज इसके ऊपर एग्जाम्पल हमने लिए हैं, दोनों पे लिए हैं, 108 गुणा 112 और दूसरा है 31 गुणा 32। ये आधार से करेंगे और वो उपाधार से होगा, तो दोनों अपन सोल्व कर लेंगे। 108 गुणा 112, तो आप ये देखें कि ये दोनों संख्याएं हैं, ये कौन से आधार के नज़दीक है, 100 के नज़दीक है, और इनका विचलन भी किससे आएगा, आधार से ही आएगा। विचलन नोट करें, विचलन क्या होता है, संख्या माइनस आधार। संख्या क्या है यहाँ पे 108, तो उनका विचलन क्या हो जाएगा, 108 माइनस 100, आपके पास हो जाएगा प्लस का 0.8, और 12 का क्या हो जाएगा, 112 का प्लस के 12। अब यहाँ पे हल क्या से करते हैं, कल ही बताया था, यहाँ अपन लिखते हैं संख्या, यहाँ अपन लिखते हैं विचलन। संख्या क्या है, एक तो है 108, दूसरी है 112। 108 का विचलन क्या होता है, प्लस के 0.8, 112 का विचलन प्लस के 12। अब देखो नीचे फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, संख्या प्लस विचलन ओब्लिक विचलन का वर्ग, हिंदी में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये देखो विचलन कैसा लेना है, क्रॉस लेना है। 108 में 12 जोड़ते हैं कितने होते हैं, 120, और 112 में 8 जोड़ते हैं तो भी कितने होते हैं, 120। किसी भी एक विचलन को जोड़ना है, मैं इसमें जोड़ लेता हूँ भाई 108 प्लस 12 ओब्लिक, इन विचलन का आपस में होगा गुणा। अब 108 और 12 कितने हो गए, 120, और 12 अंटे ये हो गए 96। यहाँ आप देखें आधार में कितने जीरो हैं, 2 जीरो हैं। यहाँ ओब्लिक के बाद में उतने ही अंक होने चाहिए, ओब्लिक के बाद में उतने ही अंक हैं। तो अब ज़्यादा कुछ नहीं करना, यहाँ से ओब्लिक को हटा देंगे, ओब्लिक को हटा देंगे तो आपके उत्तर आएंगे 120 96, जो आ गए आपके फाइनल आंसर। तो आपको इसी तरीके से आपको एग्जाम में करना है, क्योंकि 1 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है। इसके बाद में चलते हैं अपन आगे वाले, जब विचलन किससे हो, उपाधार से, उस स्थिति में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका सेकंड नंबर क्वेश्चन, 31 गुणा 32। तो आप देखें ये संख्या 2 अंकों की है जो कि आधार 10 के नज़दीक है,
परंतु 10 से इसका विचलन अधिक आता है, क्योंकि इसका विचलन अपन देखेंगे तो इसका विचलन आएगा 31 माइनस 10, 21 आएगा, जो कि आधार से ही ज़्यादा हो गया। इसका विचलन आएगा 22, वो भी आधार से ज़्यादा है। तो हम इसका 1 लेंगे उपाधार, तो इनका विचलन जो है वो हम अब 30 से ले लेंगे, तो इसका उपाधार हम ले लेंगे 30, जिसको मैं लिख सकता हूँ 3 गुणा 10। तो 10 तो है इसका आधार, ये 3 जो है ये कहलाता है आपका उपाधार अंक, ये 3। अब विचलन इसी से लिखेंगे अपन। 31 माइनस 30 कितने आते हैं? +1। 32 माइनस 30 कितने आते हैं? +2। हो गया काम। चलो अब यहाँ पे इसको हल करो। यहाँ लिखेंगे संख्या, यहाँ लिखेंगे विचलन। संख्या क्या है? 31। 31 का विचलन +1। दूसरी संख्या 32, विचलन कितना? +2। क्रॉस लेंगे 32 और 1 33, 31 और 2 33। ले लो 31 + 2। 31 में कौन सा विचलन जोड़ा? 2 वाला। लेकिन विचलन किससे आ रहा है? उपाधार से। तो यहाँ बाहर सूत्र में देखो क्या है, संख्या प्लस विचलन को बाहर किससे गुणा किया है? उपाधार अंक से। उपाधार अंक क्या है? 3 है। तो यहाँ हमें बाहर लिखना है 3, फिर लगाना है ओब्लिक। अब इनका आपस में गुणा करना है, 1 गुणा 2। अब देखो क्या हो रहा है, ये हो गया 3, 31 और 2 कितने हो गए? 33। ये हो गया 1 को 2 से गुणा किया 2, 33 या 99 ओब्लिक 2। यहाँ उतने ही अंक होने चाहिए जितने आधार में 0 हैं। आधार में 1 0 है, यहाँ 1 अंक है, बिल्कुल सही है। बस कुछ नहीं करना, ओब्लिक हटा दो। 992 ये आ गए आपके फाइनल आंसर। बस सॉल्यूशन हो गया, खत्म कहानी। 2 नियम पूरे, एकाधिकैन पूर्वेण खत्म, निखिलम विधि से गुणा खत्म। अब इसमें तीसरा मेथड, एक न्यूनेन पूर्वेण। एक न्यूनेन पूर्वेण के लिए आपको बताया था कि कोई भी अंक है अगर वो गुणा होगा तो 999, 999, 9999 इसी प्रकार से होगा। तीसरा है एक न्यूनेन पूर्वेण सूत्र से, ऐसे लिखेंगे ऊपर, फिर नीचे सवाल हो गया 137 गुणा 9999। इसको करना है एक न्यूनेन पूर्वेण। तो यहाँ ध्यान दें सबसे पहले, क्या ये एक न्यूनेन पूर्वेण सूत्र से करने योग्य है? बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पे देखो 9 9 9 से गुणा हो रहा है। अब करना क्या है, 9999 के पूर्व में अंक क्या है? 137 है, उसमें से हमें एक न्यून करना है। तो 137 माइनस 1, फिर ओब्लिक लगाएंगे, फिर यहाँ जो मान है वो एज इट इज़ लिखेंगे 9999, फिर उसमें से हमें माइनस करना है। क्या? 137 माइनस 1 कितने आते हैं? 136, वो हमें माइनस करना है। ये कल हमने एक क्वेश्चन किया था, उसमें यहाँ माइनस नहीं हो रहे थे, हमने सीधा ओब्लिक हटा दिया था। अब आज हो रहा है, देखना क्या होगा। यहाँ हो गया 136। अब देखो 9999 में से 136 माइनस करने हैं, आराम से हो रहे हैं। 9 में से 6 गए 3, 9 में से 3 गए 6, 9 में से 1 गया 8 और फिर आ गया 9। ठीक है, अब इस ओब्लिक को हटा दो। 136 9 8 6 3, ये हो गए आपके फाइनल आंसर। ठीक है, तो एक न्यूनेन पूर्वेण विधि से इस प्रकार से सवालों को हल करना है। तो गुणा का जो तीसरा सूत्र था एक न्यूनेन पूर्वेण, उसकी कहानी भी खत्म। लास्ट ऊर्ध्व तिर्यकभ्याम विधि से। अब इसको इस विधि से हल करना है। ध्यान देना, सवाल क्या है? 362 को गुणा करना है 143। ध्यान देना। अब सबसे पहले इसमें क्या बनाने हैं अपने को? समूह बनाने हैं, ग्रुप बनेंगे। बताया था आपको ग्रुपिंग होती है। सबसे पहले समूह बनाने हैं, तो आप देखते हैं कि मैं नीचे यहाँ लिख देता हूँ। अपने को करना ये है कि 362 को गुणा करना है 143 से। अब इसके समूह कितने बनेंगे? तो इसके अंदर आपको मैंने बताया था एक फॉर्मूला 2n - 1, जहाँ पे n क्या है? n स्तंभ को व्यक्त करता है, कॉलम को व्यक्त करता है। कॉलम ये होते हैं 1 2 3। आप ये देखो सबसे पहले तो, क्या जितने अंक ऊपर है उतने नीचे हैं क्या? बिल्कुल उतने ही हैं।
इसके 3 स्तंभ आ रहे हैं, 1 2 3, तो इसके ग्रुप कितने बनेंगे, n का मान 3 रख दो, 5 बनेंगे। कितने बनेंगे, 5 समूह बनेंगे। अब देखो 5 समूह बनेंगे तो कैसे बनाने हैं, यहाँ पे अपन उन समूह को लिखता हूँ मैं। पहला समूह है यहाँ पे, चेक करें, ये गुणा करना है अपने को। समूह है, आप इधर साइड में बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, नीचे भी बना सकते हैं। यहाँ से चलते हैं अपन। सबसे पहले क्या आ रहा है, 2 और 3, तो यहाँ मैंने लिख दिया 2 3। फिर आओ इसके सेकंड ग्रुप पे। सेकंड ग्रुप में क्या आ रहा है, 62 43, थोड़ा दूर दूर लिख देना, 62 43। फिर 362 143, तीसरा ग्रुप 362 143। फिर चौथा ग्रुप। चौथे ग्रुप में अब देखो, यहाँ ये लिया, फिर ये लिया, फिर ये लिया, सारे आ गए। अब पीछे से चलो, इसको रखो, 36 14, 36 14। फिर लास्ट आएगा 5वां समूह, 36 14 हो गया। अब देखो इधर क्या है, 3 1 3 1, हो गया काम। चलो भाई, अब देखो क्या करना है। पहला ग्रुप जो है उसमें केवल 2 ही अंक है, एक ऊपर एक नीचे, तो ये हो गया ऊर्ध्व गुणा। ऊर्ध्व तिर्यक भ्याम है, ऊर्ध्व मतलब ऊपर की ओर, सब बताया हुआ है। अब इसमें देखो 2 अंक ऊपर है, 2 अंक नीचे है। यहाँ पे ऊर्ध्व नहीं करना, यहाँ पे क्या करना है, तिर्यक। अगर कोई तिरछे में भी अवयव आपके पास है तो उनको वैसे गुणा करना है। यहाँ पे 3 अवयव हैं, 3 ऊपर है 3 नीचे है। यहाँ इस 1 को गुणा करेंगे, बिल्कुल तिरछे में कौन है, 2 है। ये 3 है, इसके बिल्कुल तिरछे में कौन है, ये 3 है। और फिर बचे कौन, ये 2 अवयव हैं जो ऊर्ध्व होंगे। फिर ये 2 अवयव हैं, इनको वैसे गुणा करना है, 1 को 6 से, 4 को 3 से, और यहाँ 1 को करना है 3 से गुणा। अब देखो क्या होता है, अब देखो इसको गुणा करना है, 3 दूनी 6, ठीक, यहाँ लगाएंगे ओब्लिक। अब देखो यहाँ क्या करना है, 4 दूनी 8 प्लस 3 6 18, ऐसे गुणा करना है। फिर यहाँ पे आओ, ये 1 किससे गुणा हो रहा है, 2 से, 1 दूनी 2 प्लस, फिर ये 4 किससे गुणा हो रहा है, 24 से, 4 6 24 प्लस, फिर ये 3 किससे हो रहा है, 3 से, 3 तिया 9, खत्म, ओब्लिक। यहाँ पे आओ, 1 किससे गुणा हो रहा है, 6 से, 6 एकम 6 प्लस 4 3 12, फिर ओब्लिक, 1 को 3 से गुणा करो 3। अब ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हो गया आपके पास 6, 18 और 8 कितने हो गए, 26, 24 और 2 26, 26 और 9 कितने हो गए, 35, 12 और 6 18, और यहाँ पे क्या आ गए, 3 हो गया। जोड़ करने पर ये आ गया हमारे पास। अब देखो आपका काम क्या है, आपका काम ये है कि यहाँ जो अंक आ रहे हैं, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, यहाँ केवल एक ही अंक होना चाहिए। अगर एक से ज़्यादा है तो उनको पीछे हम जोड़ते चले जाएंगे। यहाँ पे एक ही अंक है, उसको हमने लिख दिया 6। यहाँ पे 2 अंक आ रहा है, इकाई का अंक 6 है, दहाई का अंक 2 है, तो इकाई के अंक को तो यहाँ लिख देंगे, दहाई के अंक को पीछे जोड़ देंगे। 35 और 2 कितने हो गए, अब 37 हो गए। देखो इधर 37 में इकाई का अंक क्या है, 7, वो तो हमने लिख दिया यहाँ पे, और दहाई का अंक क्या है, 3, वो हमने जोड़ दिया यहाँ। अब 18 और 3 कितने हो गए, 21 हो गए। 21 में इकाई का अंक क्या है, 1, वो तो हमने रख दिया यहाँ, और दहाई का अंक क्या है, 2, वो हमने जोड़ दिया पीछे। तो 3 और 2 कितने हो गए, अब 5। तो ये आंसर आ गए इसके 51,766। तो आप 362 को 143 से गुणा करेंगे तो आपके आंसर आएंगे 51,766, जो कि होंगे आपके फाइनल आंसर। तो इस प्रकार से आज की क्लास में हमने एकाधिकेन पूर्वेण, निखिलम विधि, एक न्यूनेन पूर्वेण और सूत्र ऊर्ध्व तिर्यक भ्याम के वो सवाल हल किए हैं जो आपको बुक में दिए हुए हैं, और इनसे रिलेट आपको कोई क्वेश्चन और दिए जाएंगे। तो आज आपका काम यह है कि इन चारों मेथड गुणा के जो हैं इनको आप अच्छे से तैयार कर लें और अच्छे से इनका अभ्यास कर लें, ताकि आप ये तय कर सकें कि कौन से क्वेश्चन में कौन सा नियम लगाएं जिससे उसके आंसर जल्दी से जल्दी प्राप्त हो सके। ठीक है, तो आज क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।